हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो बेटा, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आती है। तो बेटा, अभी जो फिलहाल सीरीज चल रही है बीसीए थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए, एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स जो आपकी बुक है उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसका ये पार्ट नंबर 12 है। 11 पार्ट में बेटा ऑलरेडी दे चुका हूं। बच्चे पूरी वीडियोस देखो और बिना स्किप करे हुए देखो, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी। और देखो, यहां मैंने कुछ लिखा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स का। तो पूरी वीडियो को देखना, ये 12 पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखो, कुछ बच्चे मेरे से ये पूछ रहे हैं कमेंट करके कि सर क्या वीडियोस यहीं तक रहेंगी, कितने पार्ट और आएंगे, कितने नहीं आएंगे। देखो, ये है कि पेपर से पहले पहले मैं आपका सारा करा दूंगा। बाकी चैनल पर जुड़े रहो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके रखो भैया, और साथ में बेल का आइकन को प्रेस भी, क्योंकि हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। बाकी देखो, मैंने आपको बताया हुआ है कि व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाओ। देखो, व्हाट्सएप चैनल से आप लोग पता नहीं क्यों नहीं जुड़ रहे भैया। व्हाट्सएप चैनल पर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर मान लो आपने चैनल का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया यूट्यूब वाले का, तो मैं उसमें व्हाट्सएप चैनल में जो भी नई वीडियो डालता हूं सबसे पहले उसमें भी लिंक डाल देता हूं मैं। तो भैया वहां भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाओ। देखो, मैं आपसे ये, आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हर सेमेस्टर में आपका ही काम है भैया, मेरा तो है नहीं, कोई चार्ज तो कुछ हो ही नहीं रहा। देखो, मैं इसीलिए ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। फिर आप बोलोगे कि सर बात ज्यादा करते हो, क्वेश्चन कम कराते हो। तो भैया इतनी ही बात बोलूंगा कि वहां भी जुड़ो यार, जहां तुम्हारा फायदा, और कोई पैसे तो लगी ना रे काई चीज में, है ना। पर एक बात और ध्यान रखना, पैसे नहीं लग रहे तो बेकार नहीं है, तुम लोगों के बहुत अच्छे नंबर लगा देगी, ये बात ध्यान रखना। और सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे देख सकते हैं, सभी यूनिवर्सिटी के। बेटा ध्यान देना, ये आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये डेफिनेशन पेपर में आई है। ये मैंने दो तरीके से यहां लिख दी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। क्या है क्या नहीं है नोट भी करवा दूंगा, अभी रुक जाओ पहले देख लो। क्योंकि देखो, मैं आपसे चाहता हूं एक वीडियो जो भी बना 12 मिनट, 14 मिनट, 18 मिनट, 20, 25, कितने मिनट की भी बना, हालांकि 20-25 मिनट से ऊपर गई नहीं है, उतनी वीडियो को आप इत्मीनान से देख लो, उतने मिनट मेरे को दे दो भैया। मैं ये नहीं चाहता कि उसमें आप 2x करके देखो, 3x करके देखो आराम से देखना, बिल्कुल प्यार से। यहां पर ये बेटा कई बार आया, अभी 2021 में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया, और 2000 भैया ये 18-19 में भी पूछा गया। ये डेफिनेशन ये बोल रहा है डिफाइन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है वो क्या होता है, उसे डिफाइन कीजिए, डेफिनेशन दीजिए। 3 नंबर की कई बार पूछे, और 1 लाइन की, 1.5 लाइन की ये डेफिनेशन है। तो बेटा यहां मैंने लिख दिया, आराम से देखो। ए क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दी टॉप मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ ए हिस्टोग्राम, है हिस्टोग्राम, अभी रुक जाओ, यूजिंग ए स्ट्रेट लाइन। अब देखो, हिस्टोग्राम आपने कभी 9वीं क्लास में सुना होगा, है ना। हिस्टोग्राम 9वीं 10वीं क्लास में कभी आपने सुना होगा, तो ये वही वाला है, याद रखो। अब देखो, यहां मैंने समझाने के लिए एक छोटा सा फिगर भी यहां बना दिया आपके लिए। ये कोई डेटा मेरे को दे रखा, कोई डाटा दे रखा है, तो बेटा उसमें ये देखो, ये जो बन रहे हैं ना, ये रेक्टेंगल शेप के जो बन रहे हैं, ये बॉक्स जो बन रहे हैं, और देखो यहां पर ये स्ट्रेट लाइन जो बन रही है, बेटा इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं। एक इसमें डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी कर्व की बहुत ज्यादा पूछी जाती है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। देखो, नंबर लाने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस इत्मीनान से आराम से आपको सुनना है और आराम से वीडियो को देखना। समझ में आया कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कर्व भी बताऊंगा, अगला क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी कर्व का ही ले लेंगे, ठीक है। फिर देखो, मैंने अदर वे में भी यहाँ एक डेफिनेशन लिखी है, ये भी आप लिख कर आओ, पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसा दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, साथ में ये जो लिखी है इसे भी आप लिख कर आ सकते हो। क्या लिखा है? ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज ए लाइन ग्राफ दैट शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रुप डाटा बाय प्लॉटिंग दी मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल्स अगेंस्ट दी फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट हम क्लास इंटरवल जो मानते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है जी। तो जैसा आपने बॉक्स देखे, अब बॉक्स में जो स्ट्रेट लाइन बननी है ना, ये कुछ आंकड़े दर्शा रही है कि भाई यहाँ एक ब्रेक यहाँ लगा, फिर यहाँ लगा, यहाँ ऐसे करके कि इतना हाई गया, ये इतने लो गया, इतना हाई इतना लो, इस तरीके। जैसा आपने ट्रेडिंग वगैरह कुछ देखा होगा ना, ग्रो ऐप में ट्रेडिंग वगैरह कुछ इस तरीके की चीजें देखी होंगी, वैसा ही सीन है इसका। देखो, प्योरली अगर वो करना है तो भाई देखो, इसकी डिटेल वीडियो भी मैं बता दूंगा आपको आराम से, ये कई बार पेपर में आता,
कई बार ये पेपर में आती है डेफिनेशन, इसीलिए मैंने आपको ये बता दी है छोटे से पोर्शन में और यहाँ दिखा दी है। तो चाहे आप ये लिख कर आ जाओ, चाहे ये लिख कर आ जाओ, नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे। और मेरा मन कह रहा भैया इस बार भी ये पेपर में पक्का आएगी डेफिनेशन, 101% पेपर में आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो इसलिए अपनी तैयार करके चलो, इसे फटाफट से पहले या तो नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर में देखने के लिए जरूर मिलेगी। ठीक है, बाकी देखो अगली डेफिनेशन देखते हैं। उससे पहले मैंने बताया नोट कर लेना और इसे याद भी कर लेना, और पेपर से पहले इनका रिवीजन भी करते रहना, याद रखना। क्योंकि भैया क्या है, अब आपको इतनी डिटेल में तो जाना ना है कि भाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के पूरी डिटेल में जाओगे, आपको तो एक डेफिनेशन लिख कर आ जानी है, समझ रहे हो ना। तो ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से लिख कर आना। और देखो डेफिनेशन वगैरह जब दिया करो ना, तो ब्लैक पेन और ब्लू पेन का अच्छे से यूज किया करो, क्योंकि ग्रेजुएशन में आके बच्चे थोड़े से तेज हो जाएं। जी हम तो ब्लू से ही लिखे आए, आप बीसीए वाले बच्चे हो, आपको एक एक चीज का ध्यान रखना है कि नंबर हमें कहां खींचने हैं, है ना। मैं आपको बिल्कुल बड़े भाई की तरह ट्रीट कर रहा हूं इस टाइम पर, समझ रहे हो ना, कि जैसे छोटे भाई बहन को करता है ना एक बड़ा भाई कि भाई इस तरीके से करकाना, उस तरीके से करकाना, तो उस तरीके से ट्रीट कर रहा हूं। अपनापन इस तरीके से रहेगा बहुत बढ़िया तरीके से। बाकी अपने बहुत बढ़िया तरीके से इस डेफिनेशन को याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो का अगर मजा आ रहा है यार शेयर करते चलो, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाओ जिनको वास्तव में इनकी आवश्यकता है, और मेरी मेहनत अगर उन्हें अच्छी लग रही है तो यार लाइक करते भी चलना, शेयर करते चलना, कमेंट भी करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। तो बेटा ध्यान देंगे, ये आज का क्वेश्चन नंबर 2। ये डेफिनेशन भी भैया कई बार पेपर में आ चुकी है और इस बार भी हो सका आ जा, और दोनों कंबाइंड भी पूछ लिया सके कि भाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होते हैं, बता दो कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी कर्व, या डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व। अब देखो ये छोटे छोटे से भुनके से उड़ रहे होंगे, यहां देखो अगर दिख पा रहा होगा भैया, इन्होंने नाक में दम कर रखा खूब तकड़ा करके, ये जैसे ही लाइट जलती है तुरंत आ जा, इतने सारे आ जा पता ना कहां से। पर कोई बात नहीं, हम फोकस अपनी डेफिनेशन पे करेंगे बढ़िया करके। देखो एक यू चल रहा यूरा, तो भैया फ्रीक्वेंसी कर्व की यहां डेफिनेशन लिख रही है, ये आपको डिक टू पेपर में लिख के आ जानी है। अब इसे मैं समझा देता हूं आपको, कई बार ये पेपर में आती है। ए कर्व ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द टॉप मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ ए हिस्टोग्राम यूजिंग ए फ्री हैंड। भैया वहां क्या था, वहां तो स्ट्रेट लाइन से बन रहा था, जो हिस्टोग्राम में जो हम चीजें बना रहे थे, जो फिगर बना रहे थे, वहां क्या बन रही थी बेटा, स्ट्रेट लाइन के द्वारा। जैसे मैंने अभी लास्ट में बताया था कि वहां क्या था, इस तरीके से कि ऐसा कुछ दे दिया मेरे को, और फिर यहाँ ऐसा 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 करके, मतलब ऐसा करके नीचे ऊपर नीचे चीजें जा रही थी, है ना। पर यहां जो बनेगा ना, यहां जो बनेगा हिस्टोग्राम, यहां जो फिगर बनेगा आपका, यहां बनेगा फ्री हैंड से। बिल्कुल कैसा बनेगा, फ्री हैंड से। जैसे मैंने यहां देखो फिगर में दिखा भी रखा, ये कुछ डेटा दे रखा है, तो ये क्या है, एक ब्रेक यहां लगा, नाम दे देता हूं ए बी सी डी और ई। तो ये इवेंट मतलब एक क्या दे रखे हैं, ब्रेक दे रखे हैं कि इस पर इतना कुछ मिला होगा, फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, कुछ ना कुछ, कुछ भी हो सकता है, कोई भी डेटा हो सकता है, ठीक है। तो ये ए बी सी डी इस तरीके से, मतलब ये जितने भी जहां कर्व वर्ड जुड़ जाए, फ्रीक्वेंसी कर्व वर्ड जहां भी जुड़ जाए बेटा याद रखना वहां फ्री हैंड कर्व बनेंगे। अब कर्व क्या होते हैं देखो, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने लिया fx इज इक्वल्स टू साइन एक्स, भाई fx इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो भैया ये बनेगा फ्री हैंड कर्व बनेगा, ये रहा, ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये एक फ्री हैंड कर्व है। ये इस इंटरवल में घूमता रहेगा हमेशा, कभी भी ना तो इससे ऊपर जाएगा, कभी भी ना इससे नीचे जाएगा, और ये ऐसे ही घूमता रहेगा। ये रहा, ये फ्री हैंड बन रहा है। क्या बन रहा है, ये बिल्कुल फ्री हैंड बन रहा है, इसमें कोई स्ट्रेट लाइन का यूज है ही नहीं। जैसे मैंने कोई कर्व यहां ऐसा बना दिया, ये रहा, तो बेटा ये किस में आते हैं, सब फ्रीक्वेंसी कर्व में आते हैं। किस में आते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व में। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या होता है, वहां स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, रेक्टेंगल, उसके साथ में हम स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं। यहां मैंने आपको केवल ये कर्व समझाया है, आ रही है ना बात समझ में, फ्रीक्वेंसी कर्व नहीं है, ये केवल मैंने कर्व समझाया है कि जिससे आपको ये समझ में आ जाए। जो फ्री हैंड वर्ड लिखा है ना, ये इसकी आन बान शान है पूरी। तो यहाँ फ्री हैंड की ये मतलब जिसमें थोड़ा सा राउंड हो जाए, जिसमें थोड़ा सा राउंड मतलब इस तरीके से सर्कुलर टाइप का ऐसा कुछ वे बन जाए ना, तो बेटा किस में आ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व में आ जाते हैं। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ये बात आप विशेष रूप से याद रखेंगे। ये आप डायग्राम बना कर सकते हैं। देखो डायग्राम आप पे सोने पे सुहागे का काम करेगा भैया,
मतलब अगर आप डायग्राम बना कर आते हो ना पेपर में, ऐसे जैसे मैंने एक डायग्राम उसका दिखा, एक डायग्राम इसका, ऐसे कुछ भी डायग्राम बना कर आ जाना, तो वहां से एक अच्छा एक गुड इंप्रेशन पड़ता है कॉपी पे। और जो एग्जामिनर का जो पेन चलता है वो ऐसे ही चलता, बढ़िया करके राइटिंग थोड़ी सी अच्छी सी हो जाए। और ये कुछ बेसिक बात फॉलो कर लो, ब्लैक ब्लू पेन दोनों का यूज करो, अपने डेफिनेशन के साथ थोड़ा सा ये डायग्राम दिखा दो, तो देखो क्या मजा आएगा। एग्जामिनर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो खुश होकर 3 देगा, और अगले क्वेश्चन पर अगर उसका जी होएगा ना, अपने नहीं भी करा होएगा, ये थोड़ा अलग तरीके से या कम करा होएगा, तो वहां अगर इसका मन ये होगा ना कि आधा ही दो, तो वहां 1.5 या 2 नंबर मिल जाएंगे। तो एक समझो ना, एक ह्यूमन नेचर होता है ये, ठीक है। तो जितना अच्छा आप कॉपी लिख कर आओगे, जितना अच्छा डेफिनेशन लिख कर आओगे, जितनी कम काट पीट करोगे, उतने अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। बेटा दोनों डेफिनेशन मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको मजा आया होगा, समझ में आया, क्योंकि देखो यार इतना अगर माइंड पे प्रेशर बना के चलोगे कि हाँ भाई अरे डेफिनेशन है यार, थर्ड सेमेस्टर में कुछ समझ में नहीं आ रहा, एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स है, मैथ्स है, जुड़ा हुआ पोर्शन है ही नहीं इसमें, तो स्टैटिक्स वाला पोर्शन है, इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, भाई वो बेकार की बात है, छोड़ दो ना, भगा दो, भूल जाओ उन बातों को, बिल्कुल भगाओ एक तरफा। अब तो यू है जो है यही है, पेपर हमें देना, भाई ये बात ध्यान रखो, भूल जाओ ना, भगा दो, बिल्कुल एक तरफा कर दो उन बातों को। अब तो जो है इन्हें बढ़िया करके पेपर देखाना और इनकी तैयारी करो, जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई है इन्हें लिख कर आ जाना, पूरे नंबर भैया आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? तो बस इस पार्ट में, 12वें पार्ट में मैं यही रखूंगा। देखो 2 डेफिनेशन मैंने दी है, अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको मजा आया होगा। अगर बेटा बढ़िया लगा है, मजा आया है, बहुत मजा आया है आपको, तो हमारे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ में अच्छे अच्छे कमेंट भी छोड़ दिया करो यार, जिससे एक अच्छा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। और अपने भाई को इस तरीके से सपोर्ट करो कि हर सेमेस्टर में आपके लिए इस तरीके से ही खड़ा हो जाए और प्लेलिस्ट एक हर बार बना दे आप लोगों के लिए। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू।